हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। कोई बात नहीं, आप खड़े हो गए तो आप आधे मिनट में अपनी बात रखो, पर हर बात के ऊपर मिनिस्टर को जो बात बहुत जरूरी कोई विषय जरूरी नहीं, प्लीज बताइए। इन्होंने कहा ना कि कोई दाल काली या और क्या बोला था मंत्री जी, बत्रा जी एक बार मंत्री जी खड़े, उनकी बात होने दो। इसके बाद हर पॉइंट पे कोई ना खड़ा हो, मेरा अनुरोध है। प्लीज मंत्री जी अपनी बात। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी रोड बनेगी, जो हमारे जो गवर्नमेंट द्वारा जो मान्यता किए गए हैं उसके आधार पर ही बनेगी। ना कोई दाल काली रहेगी, ना कोई मामला इस टाइप का रहेगा जो आपने कहा, ना कोई सेटिंग होगी, ना वेटिंग होगी। और बीच में बहुत बढ़िया क्वालिटी की रोड बनाएंगे। गीता बुक्कल नहीं प्लीज, हर एक उसमें पॉइंट नहीं, आप गीता बुक्कल जी आप अपनी बात कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डिमांड नंबर 4, डिमांड नंबर 12, डिमांड नंबर 13, 14, 17 एंड 20 जी अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स के लिए यहाँ पर डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। डिमांड नंबर 4 में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सर्विसेज को लेकर इसमें विषय है। अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत बार ये विषय चाहे विधानसभा में या प्री बजट में या हमेशा हमारा एक प्रयास रहा कि इस पर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार से कि जैसे हमारे झज्जर मातनहेल से जेलन गुजरती है और उसमें लगातार पानी बहुत हाई लेवल पर जाता है, बहुत सारे बच्चे तैरने के लिए या गलती से उसमें डूब जाते हैं और उसके बाद क्या है, जब वो डूब जाते हैं आगे जब तक उसको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और स्टेट में भी बहुत बार ये इशू उठाने का प्रयास किया कि वहाँ पर परमानेंट या तो गोताखोर की या कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की या कोई इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए। अब क्या है कि जब हम ये बात करते हैं कि कुछ लोग उसमें डूब गए हैं बाई चांस या गलती से या किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया है, तो क्योंकि वो नहर बंद नहीं हो सकती, बहुत कई जिलों से कई दूर से होती हुई वो आती है, उसमें 15 से 16 दिन का समय लग जाता है और तब तक वो जो है डेड बॉडी ही हो जाती है और वो भी बदहाल स्थिति में होती है। अकेड़ी मदनपुर जहाँ पे जाके गेट है वहाँ पर मिलती है। तो मेरा एक तो इसमें अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, स्टेट लेवल पर दिस मैटर शुड बी टेकन इट अप कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक जो है इस तरह के क्योंकि लोग वहाँ जुगाड़ करके जो है किसी तरह से उसको निकालने का प्रयास करते हैं, इसके लिए वाकई में ही गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जाना चाहिए। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहाँ पर अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और फायर सर्विसेज में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फायर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जितनी भी वहाँ पर फायर जो है वो व्हीकल्स हैं। अब मान लीजिए जिले हेडक्वार्टर पर हैं और हमारे ब्लॉक मातनहेल में या ब्लॉक सालावास में जाकर किसी भी वजह से आग लग जाती है, तो वो वहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचने में इतना भारी नुकसान हो जाता है। मेरा स्वयं का जैसे हमारा कालियावास गांव में आग लग गई एंड आई वाज देयर, तो उन्होंने कहा जी ये तो जिला मतलब जो दादरी था वो तो आधी मतलब एडजॉइनिंग ही थी और लेकिन वो झज्जर से लाने में उनको 1 घंटे का समय लगा, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो एक तो मेरा अनुरोध है डिजास्टर मैनेजमेंट फायर सर्विसेज में ब्लॉक लेवल पर ये सुविधाएं दी जाएं और साथ ही साथ में ड्राइवर्स के साथ साथ में जो बुझाने के लिए अग्निशमन के साथ साथ ड्राइवर के अलावा वो जो फायर ऑफिसर है उसकी अवेलेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। आने वाला जो बजट सत्र है, आप समय से अगर अपनी डिमांड्स में आप गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्पीकर सर ऑलरेडी मैंने बहुत बार टेकअप हो सकते हैं जी, मैंने इसको बहुत ज्यादा ऐसा इसका कोई विषय जी स्पीकर साहब ऑलरेडी इसमें मैंने काफी बार प्रयास किया। और स्पीकर साहब डिमांड नंबर 12, इसमें इट रिलेट्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, टेक्निकल साइंस एंड WCD। तो हमारा कहना ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत अध्यक्ष महोदय बहुत सारे स्कूल तो जो हैं वो बंद कर दिए गए, उनकी बिल्डिंग्स और लैंड अवेलेबल है, उनका क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और साथ साथ में जो न्यू बिल्डिंग बनाई गई है उसमें देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द बाउंड्री वॉल, जिससे कि आवारा बेसहारा पशु या आसपास जोड़ है, बच्चों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि वो उसमें डूब जाते हैं। तो एक इसमें बजट में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि उसमें बाउंड्री वॉल का पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। बहुत सारे अनसेफ स्कूल हैं जिनको हमने बार बार विभाग को अध्यक्ष महोदय देने का काम किया है, जिसमें हमारे झज्जर का गुड़ा गांव की बिल्डिंग है
3-4 साल से अनसेफ डिक्लेयर की हुई है। उसके लिए बजटरी प्रोविजन के लिए भी आया। शेखुपुर की बिल्डिंग है, अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, बच्चे ग्राउंड में बैठकर पढ़ते हैं। भूरावास के लिए करीबन 8 करोड़ रुपया मंजूर हुए, 3-4 साल हो गए, उसका आज तक टेंडर नहीं हो पा रहा है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी इसमें प्रॉपर हो। तो मेरी इससे एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक जैसे आफ्ताब जी बोल रहे थे बाइट्स के लिए, या जैसे मैं डाइट्स के लिए बोल रही हूँ, जिले लेवल पर हमारी बिल्डिंग्स तैयार हैं जिसमें जेबीटी के एडमिशन्स और ट्रेनिंग हो सकती है। तो सरकार उसमें प्राइवेट में आप दे रहे हैं विद हाई फीस, तो उनको भी यूटिलाइज करने का काम करें। एक हमारे झज्जर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज था सर, प्रारंभ इंस्टीट्यूट, उसका नाम बदलकर सियासतें कर दिया गया। 2013 में वो सर उसकी क्लासेस शुरू लगने को हुई सर, 12 साल हो गए, 12, और हमने विपक्ष में मैंने 15-20 बार ये मुद्दा उठाया। दिस इज अ रेजिडेंशियल, स्टेट में एक अकेला है, इंडिया में भी शायद दूसरा तीसरा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसका MOU हुआ था, BA BCom BSc प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। तो अध्यक्ष महोदय, जब बजट भी उसमें है, उसमें ना बिल्डिंग है ना हॉस्टल है, और उसमें बहुत दिक्कत है, CCTV कैमरास नहीं लगे हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हैं। और ये मुद्दा मैंने बहुत बार उठाया अध्यक्ष महोदय, इसमें इसको काइंडली टेकअप करने का काम करें। पोस्ट